हेलो एवरीवन, मैं अजय वेलकम करता हूं आपका। तो गाइज मैं आप लोगों के लेके आया हूं एक स्ट्रेटेजी प्लान कि आप लोग ग्रुप डी में मैथ्स में 25 में से 25 नंबर कैसे लाएं। मैथ्स में 25 में से 25 नंबर कैसे लाएं, कैसे लेकर आ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं स्टूडेंटों को कैटेगराइज कर देता हूं कि किन स्टूडेंटों के लिए क्या बेनिफिट रहेगा। बहुत बेहतर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से अपन इत्मीनान से समझेंगे। भाई दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो भाई 25 में से 25 नंबर कैसे आते हैं, तो सारी चीज़ों को आपको इत्मीनान से अच्छे ढंग से देखना है। तो कैसे आएंगे 25 में से 25 नंबर, अब मैं कैटेगराइज कर देता हूं क्योंकि एग्जाम के कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कम दिन बचे हैं। आपको कम दिन में सिलेबस करना लगभग 28 चैप्टर। और ध्यान रखना, इस बार जो ग्रुप डी सेट करवाने वाला बहुत लंबा पेपर चलने वाला है। तो जो ग्रुप डी के सेट होंगे इस बार लगभग 80 से 100 के बीच में रहेंगे। 80 से 100 के बीच में रहेंगे। 80 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। 100 सेट तक का टारगेट हो सकता है, क्योंकि इनको एग्जाम करवाना है भाई बहुत लंबे फेज में, कोविड की वजह से, जो भी आप मान सकते हो। तो आप लोगों को कैसे करना, मैं स्टूडेंटों को कैटेगराइज कर देता हूं। एक तो वो विद्यार्थी जिनको कुछ भी नहीं आता है, एक तो वो विद्यार्थी जो मैथ्स में बहुत कमजोर हैं, कमजोर विद्यार्थी हैं। और एक वो विद्यार्थी जिनको मैथ्स आती है, उनको लगता है कि हम कर लेंगे। एक वो विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे थे, अच्छे साथी हैं जिनको मैथ्स आती है। अब मैं सबसे पहले इन विद्यार्थियों को फोकस करता हूं। इनके लिए मैं थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा। वो पैटर्न ये विद्यार्थी भी फॉलो कर सकते हैं। अब इन विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो। देखो भाई, इनको कुछ भी नहीं आता। मैं इनको 25 में से 25 नंबर तो नहीं बोल सकता, लेकिन 20 से 25 के बीच में वेरी नहीं करवा सकता हूं। 20 नंबर तो आ ही सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो, जैसे मैं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को झांकना है कि भाई इनको कुछ नहीं आता, या फिर थोड़ा बहुत आता है, हल्का फुल्का आता है, बेसिक नॉलेज है उनको। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बुक उठाते हैं, XYZ कोई भी उठा लो। जैसे बेसिक बुक उठा लो, आप नॉर्मली चलती है, कौन सी बताऊं मैं, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल उठा सकते हो, एक बेसिक बुक है। इसमें सारे चैप्टर नहीं होंगे, 28-30 के आसपास चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर नहीं लोगे। अर्थमेटिक यहां से कवर हो जाएगी आप लोगों की, अर्थमेटिक यहां से कवर हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन अर्थमेटिक कवर कैसे करोगे आप लोग, एक बेसिक चैप्टर उठाओ, कोई भी XYZ उठाओ। बेसिक का मतलब, जैसे रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने रेशियो उठा लिया, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन को क्या करना, आप लोगों को पढ़ना। RS अग्रवाल के जितने भी, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन फॉलो नहीं करना, सॉल्यूशन आपको मैं करवा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। एकदम बेसिक ट्रिक से पढ़ा दूंगा, अच्छे से, शानदार ढंग से, इत्मीनान से, बहुत प्यारे तरीके से। तो आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी चैप्टर उठाया, एक रेशियो, तो आप लोगों को क्या करना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं करना कि आप पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ने लग जाओ, या फिर पूरे दिन रीजनिंग ही पढ़ने लग जाओ। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना। टाइम आपके पास बहुत कम है। 23 फरवरी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 23 फरवरी से पहले पहले हम इस लेवल पे आ जाएं कि कम से कम ये कमजोर विद्यार्थी है ना, वो 20 से 25 नंबर के बीच में वेरी करें। तो मैं उनके लिए भी बताऊं, तो RS अग्रवाल से क्वेश्चन उठाने, बेसिक, वहां से लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं आप लोगों को अर्थमेटिक से। एक दूसरी बुक मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी बुक ले लीजिए, टाइप वाइज। और तीसरा मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी एक टीचर फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक एजुकेटर फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक टीचर फॉलो कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगता हो, आपका अच्छा फेवरेट टीचर हो, आपको उसकी भाषा समझ में आती हो, ठीक है ना, अच्छे से वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए भाई साहब, ठीक है ना। एक क्या क्या करना है, एक RS अग्रवाल बुक फॉलो कर लो, एक कोई भी टाइप वाइज बुक फॉलो कर लो कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है ना। दूसरा
तीसरा, एक टीचर फॉलो कर लो जो आप लोगों को लगे बेहतर। मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे से ही पढ़ो या फिर और किसी से पढ़ो, जो भी आपको बेस्ट लगे कि हाँ मेरे लिए बेस्ट है और मेरे इन सर की भाषा समझ में आती है, अच्छे से अच्छे ढंग से मैं इन सर से पढ़ सकता हूं, मतलब आपको जो बेस्ट लगे, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या करोगे, जैसे रेशियो पढ़ लिया तो आप लोग क्या करोगे, ऐसा कुछ करो कि ये आपके लगभग 40 दिन में खत्म हो जाए बुक, 40 दिन में खत्म हो जाए। जैसे मैंने रेशियो उठाया, एक दिन में 2 चैप्टरों को टारगेट करना आप लोगों को, वैसे 1 महीने में खत्म हो जाती है। अगर आप 40 दिन रखते हो तो एक दिन में 1 चैप्टर खत्म हो जाए। मैं 40 दिन का टारगेट आप लोगों को दे दिया। 40 दिन में, एक दिन में आप 1 चैप्टर पढ़िए, कोई भी उठा लीजिए, XYZ, जैसे रेशियो उठा लिया मैंने। किसी चैप्टर को आप ज्यादा दिन भी दे दीजिए, 1.5 दिन दे दीजिए, 2 दिन दे सकते हो किसी चैप्टर को जो बड़ा हो। जैसे ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा मान लेते हो आप लोगों को, टफ लगता है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा मान लेते हो आप लोग, ठीक है ना। तो कुछ चैप्टर बड़े हैं, ठीक है ना। जैसे स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं तो स्टैटिक्स को आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। बहुत सारे टीचर स्टैटिक्स नहीं पढ़ाते, मैं आप लोगों को स्टैटिक्स भी पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग क्या करना, 40 दिन का टारगेट रखना, 40 दिन में 1 चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 चैप्टर। और ध्यान रहे 3 घंटे से आपको ज्यादा देना नहीं है, ठीक है ना। 1 दिन में 1 चैप्टर, 3 घंटे में क्या करना आप लोगों को, फिर आप प्रैक्टिस लगाइए। चैप्टर की थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी की जो यहां से कवर हो सकती है आपको। बेसिकली RS अग्रवाल की जो बेसिक बुक है, एक बड़ी बुक आती है, एक छोटी बुक आती है, तो छोटी बुक लेना आप लोग, जो रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक उठा लेना ये, तो यहां से आप लोग एक बार बेसिक लगाना, उसके बाद में किसी टीचर को उस चैप्टर को फॉलो करना, कोई भी चीज XYZ, उस चैप्टर का थ्योरी फॉलो करना 2x की स्पीड पे। और एक आप क्या करोगे, ये कोई भी टाइप वाइज बुक लगा लेना, कोई भी टाइप वाइज बुक लगा लेना। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई भी कुछ पूछना है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आप लोगों को एक नंबर शेयर कर देता हूं, ठीक है ना। तो आप मेरे से पूछ लेना, जैसे ये नंबर ले लो, और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस नंबर पे कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ हो या मेरे से नहीं पढ़ा हुआ हो, कोई भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से। उसका जवाब मैं ऐसे नहीं कि मैं एट ए टाइम दे दूंगा, लेकिन हाँ मैं या तो क्या कर लूंगा, कलेक्शन ले लूंगा सारा और उसको कर लूंगा, उसको एक YouTube वीडियो बना दूंगा कि इन बच्चों को ये दिक्कत आ रही है। तो जो बेसिक बच्चे हैं, कमजोर बच्चे, इनको ये दिक्कत आ रही है, तो लगभग वो सभी विद्यार्थियों की दिक्कत आएगी। तो उन सभी साथियों के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, वीडियो क्रिएट कर दूंगा उन सभी क्वेश्चंस का। तो आप इन नंबर पे भेज सकते हो आप लोग, तो मैं वो बना दूंगा, ठीक है ना। अब फिर दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका ये 40 दिन पूरा हो जाए, सब पूरा हो जाए, मतलब कि हाँ सर हम हो गए, तो फिर साथ साथ में आप क्या लगा सकते हो, चैप्टर वाइज क्या लगा सकते हो, PYQ। जैसे 2014 और 2018 जो RRB ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, वो पेपर आप लगा सकते हो, वो पेपर आप लगा सकते हो। मॉक टेस्ट जो किसी भी बेस साइट पे मिल जाते हैं, कोई भी टीचर के मिल जाए, 2014 2018, या कोई भी बुक ले लीजिए 2014 18 के रेलवे के। 2011 छोड़ दीजिए, बहुत बेसिक पेपर था वो, ठीक है ना। तो यहां पर आप 2014 और 2018 का जो पेपर हुआ था ना PYQ, तो वो लेना, मैथ्स के उठाना, उसको सोल्व करने बैठ जाना, बहुत बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हो। अब और क्या कर सकते हो, आप लोग बोलोगे सर और क्या कर सकते हैं, तो और अपन क्या कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट ज्यादा टाइम नहीं रहेगा इनका, क्योंकि ये बेसिक स्टूडेंट रहेंगे, तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। जैसे 2-3 चैप्टर कवर हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, फिर देखो कि जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, आपने जो मॉक टेस्ट दिया है, उन चैप्टर में आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। किसी में दिक्कत आती है मेरे से पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ रहा हो या मेरे से नहीं पढ़ रहा हो वो भेज सकता है। और अब इन बच्चों का हो गया। अब ये बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे लिए भी कुछ बताओ, तो मैं इनके लिए भी कुछ बता देता हूं कि इनको लगे कि हाँ सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या करेंगे। तो मैं इनको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले तो इनको चैप्टर पूरे आते हैं, तो क्या करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे काम करोगे कि क्वेश्चन का बेहतर सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। उसको बेहतर सॉल्यूशन से मतलब कम से कम समय में आंसर तक 4 ऑप्शन पे कैसे पहुंचा जा सकता है। मतलब आप टारगेट रखो कि जल्दी से जल्दी 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर को टिक करना है। कैसे करना है, बाय ऑप्शन जाना है या फिर कैसे जाना। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, डेली एक मॉक लगाना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग
कहीं कहीं से भी लगा सकते हो मॉक। वैसे रेलवे की पाठशाला चैनल है, ये आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। 20 तारीख के बाद में, तो आप 20 तारीख के बाद में भी लगा सकते हो। दूसरा मैं आप लोगों को बोलूंगा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। दूसरा 2014 और 2018 में ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आए थे, जो भी पीवाईक्यू आए थे, एक एक सेट, दो दो सेट भी लगा सकते हो, एक सुबह एक शाम को। मतलब इनको आप जितना जल्दी खत्म कर दो, जितना जल्दी खत्म कर दो उतना जल्दी कर सकते हो। फिर आप कोई एक बेस्ट बुक ले सकते हो, कोई भी बेस्ट बुक ले सकते हो रेलवे की, या कोई भी मॉक पेपर ले सकते हो किसी भी पब्लिकेशन का। मैं कोई पब्लिकेशन सजेस्ट नहीं करूंगा, आप सब लोगों को पता होगा अच्छे पब्लिकेशन होंगे बहुत सारे मार्केट में। या फिर आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो, आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो। किसी क्वेश्चन को बेहतर सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को, मैंने नंबर आपको अवेलेबल करवा दिया, नहीं है तो आप देख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये नंबर ले लीजिए। तो किसी क्वेश्चन का आपको और बेहतर सॉल्यूशन चाहिए कि सर इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं कि आंसर बहुत जल्दी तक पहुंचे, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे पास भेजिए, मैं या तो वीडियो के रूप में उसे बताऊंगा या फिर आप लोगों को एट ए टाइम पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। अब इन विद्यार्थियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सोचोगे सर इनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम कमजोर विद्यार्थी है तो हम करें क्या सर। तो आप लोग पता क्या कर सकते हो भाई, कमजोर विद्यार्थी जो है वो ये कर सकते हो, इनके लिए मैंने बता दिया, आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो किसी भी साइट से। वैसे मैं मॉक टेस्ट फ्री करवा दूंगा रेलवे की पाठशाला के ऊपर, निश्चिंत रहिएगा। 50 मॉड्यूल में बहुत अच्छे से मेंटेन कराऊंगा लाइव। लेकिन अगर लाइव का कोई टाइम नहीं रहे तो रेलवे की पाठशाला के यूट्यूब चैनल, वो टेलीग्राम चैनल पे जाना, रेलवे की पाठशाला के ऊपर। तो मैं एक तो वहां पे क्या करूंगा, सारे चैप्टर के मैथ्स की पीडीएफ डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI, जितने भी चैप्टर है ना रेलवे के 28-30, इनके मैं क्या ना क्वेश्चन डालूंगा, सिर्फ क्वेश्चन डालूंगा 28-30 चैप्टर के, जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको सोल्व करवा सकूं। ये इन कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी, अगर आप कोई बुक परचेज नहीं कर सके या और कुछ कर सके तो मैं बेस्ट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। तो रेलवे की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे जाना, हमारे रेलवे की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे आप जाना, वहां पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। 13-14 हजार सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन कर लेना, रेलवे की पाठशाला भाई साहब, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम लिंक डलवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो आप उसी पे जाना, तो आप सटीक टेलीग्राम चैनल पे जाओ, 28 चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों को वो पीडीएफ अवेलेबल करवा दूं, क्योंकि मुझे कंपाइल करनी पड़ेंगी एक साथ। तो सब चीज जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की या फिर 2-3 चैप्टर की मैं डाल दूंगा एक बार, आज या कल, है ना, ठीक है ना। ये वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद में मैं वो 2 या 3 पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, बाद में सारी कंपाइल करके मैं एक साथ डाल दूंगा, ठीक है ना। तो 2-3 जब तक सोल्व कर लेना। अब क्या कर सकते हैं इनके लिए अपन और बेहतर क्या कर सकते हैं, जो बेसिक विद्यार्थी इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिक विद्यार्थियों के लिए हम कर सकते हैं एक 50 दिन का कोर्स। इन 50 दिन के कोर्स में हमको 28 चैप्टर भी करने या 30 चैप्टर भी करने हैं, जो भी है। अब ये नहीं कि मैं पूरा बताऊंगा, मैं पूरा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए फोकस करूंगा जिनको बेसिक करवाना, जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है। तो मैं कोई भी एक टाइप वाइज बुक फॉलो कर लूंगा, या टाइप वाइज ही मैं क्या कर लूंगा, क्वेश्चन अरेंज कर लूंगा, पीपीटी अरेंज कर लूंगा। जो भी कोई भी बुक होगी XYZ, उससे टाइप वाइज अरेंज कर लेंगे। कोई भी अगर आपके ध्यान में कोई बढ़िया टाइप वाइज बुक, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। तो एक कोर्स लेके आ सकते हैं 28 से 30 चैप्टर का 50 दिन का, कि उनका पूरा हो जाए। मैं कोशिश करूंगा उसमें मैं 2014 और 18 के मॉड्यूल पेपर भी क्वेश्चन डालूं टाइप वाइज के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो 50 दिन का कोर्स लेके आ सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन चाहता है कि सर हाँ ये पेपर लेके आ सकते, ये कोर्स आप लॉन्च कर सकते हो, तो जो चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि कितने विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि 50 दिन में वो टारगेट हो जाए कि हमारे कम से कम 20 से लेके 25 के बीच में नंबर आ जाए। जो
इंटेलिजेंट विद्यार्थी उनके लिए मैंने बता ही दिया, मॉक पेपर लगाइए, 2014-18 का पेपर लगाइए। और अगर आप बेसिक पूरा और एक बार देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ट्रिकी वे में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इस कोर्स के बारे में आप भी बता सकते हैं। एक बार ये तो देखिए कि कितने स्टूडेंटों की जरूरत है भाई कि ये क्रेश कोर्स लेके आया जाए या नहीं लेके आया जाए, ठीक है ना, ऐसे तो पता चले। ऐसे ही मैं फिर बाकी के सब्जेक्ट के बारे में भी आपको एक एक दिन आके स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मतलब कैसे आप लोगों को लेके आने 25 में से 25 नंबर, ये मैं आप लोगों का पूरा इंतजाम कर दिया हूं। बस आप लोग ध्यान रहे, जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं वो मॉक लगाना ना भूले। मॉक कहां से लगाए कहां से नहीं लगाए, कोई अच्छी वेबसाइट से जाके लगा सकते हो, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, या फिर रेलवे की पाठशाला के लिए 20 तारीख तक आप इंतजार करिए। 20 तारीख तक मैं आपका पूरा तामझाम कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 50 मॉक टेस्ट डाल दूंगा। तो आप रोज एक मॉक टेस्ट पेपर दीजिए दबा के, तब तक मैं और आपके लिए कुछ इंतजाम कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। और आप और कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, आप निश्चिंत रहिए, जबरदस्त तरीके से अपन करेंगे। तो कौन कौन चाहता है कि ये कोर्स लॉन्च हो जाए, 50 दिन का क्रेश कोर्स, एक बार मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताइएगा कि हाँ सर हमें इसकी जरूरत है। तो मैं फिर एक टाइप वाइज के फॉर्मेट में 50 दिन में पूरा 28 से 30 चैप्टर करवा दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा ज्ञान दूंगा इसमें ना, बेसिक चीजें पढ़ेंगे टाइप वाइज। इस चैप्टर में 10 टाइप है, 12 टाइप है, 15 टाइप है, ठीक है ना, वो अपन कर लेंगे। ओके गाइस, रेलवे की पाठशाला यूट्यूब चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, आप लोग इसका टेलीग्राम चैनल भी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। यहाँ पे इस वीडियो पे कितने व्यूज जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास कितने लोगों की डिमांड आती है, उस हिसाब से अपन ये वाला बैच लॉन्च करेंगे। फ्री बैच में आप लोगों के लिए चलाता रहूंगा। एक तो PYQ करवा रहा हूं मैं, PYQS आप लोगों को करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे। एक मैं थ्योरी बैच भी लेके आऊंगा यूट्यूब चैनल पे, कि थ्योरी भी पूरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैराथन ले लेके। जैसे मैं 3 घंटे का प्रॉफिट एंड लॉस का मैराथन लूंगा अभी, ठीक है ना, या तो कल ले लूं, मतलब या तो कल ले लूं, जो भी हो जाएगा, या फिर अगले दिन ले लूं। 3 घंटे का प्रॉफिट एंड लॉस का हो जाएगा, उसमें अपन पूरा कंपाइल करने की कोशिश करेंगे 3 घंटे में प्रॉफिट एंड लॉस को। एक दिन 3-4 घंटे का परसेंटेज ले लेंगे, ऐसे एक दिन 3-4 घंटे का रेशियो ले लेंगे। ऐसे करके मैं 12-13 मैथ्स की मैराथन क्लास ले आऊंगा, वो भी कर लेंगे हम लोग। तो इस YouTube चैनल को आपको वो भी मिल जाएंगी। तो जो मैराथन क्लास चाहता है वो भी मेरे को ये कर दीजिए, तो मैं दोनों चीजें कर लूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। अभी के लिए मैं विदा चाहता हूं। आप मुझे जरूर सजेशन दीजिए, और कमेंट में भी आप सजेशन देख सकते हो। कोई व्हाट्सअप नहीं करना चाहता तो आप कमेंट भी मैं पढ़ूंगा, कमेंट में भी आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप बता दो मुझे, ठीक है ना भाई साहब। मैराथन भी अपन साथ में लेके आएंगे और ये क्रेश कोर्स भी अपन साथ में लेके आएंगे। ये यूट्यूब पे चलेगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हम आप लोगों को बता देंगे, उस पे कहां पे आएगा ये मैं सजेस्ट बता दूंगा कि भाई ये इस वेबसाइट पे आएगा, जहां पे भी आएगा, ठीक है ना, या नई ऐप के ऊपर आएगा, जो भी होगा, ठीक है ना। ये मैं यूट्यूब चैनल पे लेके आऊंगा मैराथन। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके कि भाई, जिससे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जागरूक हो जाऊं कि यार बहुत सारे लोगों की जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है, तो फिर दोनों में से कोई एक काम कर लेंगे या फिर दोनों काम कर लेंगे। जल्दी से आप बता दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। अभी के लिए विदा चाहता हूं, टेक केयर भाई।